जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रेखा अरोड़ा आंटी का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। साथ संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संगत जी प्लीज, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और पूरा सुनते हैं, तो उस समय गुरु जी महाराज हमारे अनेकों दुख, दर्द, कष्ट दूर करते हैं और यकीनन वो हर एक परेशानी से भी हमें बाहर निकालते हैं। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिना स्किप किए आप सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं वो अनुभव सुनाने जा रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना और सबसे पवित्र सत्संग है। मैं रेखा अरोड़ा लुधियाना की संगत हूँ और सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो मुझसे क्षमा कर दीजिएगा। मैं लख लख बार कोटि दान शुक्राना आप सभी का करती हूँ कि मैं इस लायक हूँ कि मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज के फिज़िकल फॉर्म के टाइम की बात है, ये लगभग 2003 की। और उस टाइम मैं ऐसी परिस्थितियों में थी कि ना मैं जी सकती थी ना मैं मर सकती थी। मेरा बेटा आरव सिर्फ उस समय 8 साल का था। मेरा हंसता खेलता बच्चा जो जिंदगी मौत के बीच में लटका हुआ था। आप सोच भी नहीं सकते संगत जी कि उस टाइम मैं ऐसी परेशानी में थी, ऐसी दिक्कतों में थी कि जिसने मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा बच्चा मुस्कुराता था, खेलता था, लेकिन एक दिन उसकी मुस्कान ऐसी खो गई जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी से रंग चुरा लिए हो। जैसे कौन सी बुरी नज़र, बुरा साया उसको लग गया हो, जिसने उसकी प्यारी सी मुस्कान चुरा ली हो और उसके जीवन में सिर्फ उदासी, दुख, दर्द, परेशानी, गम छोड़ती हूँ। संगत जी, एक दिन मेरा बच्चा मुझसे कहता है कि बस मम्मी, थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है, हल्का है, ज़्यादा तेज नहीं है। मैंने यही सोचा संगत जी कि बच्चों को तो अक्सर होता ही है, क्योंकि उस टाइम वो स्कूल से भी आया था। तो मुझे यही लगा कि शायद स्कूल से आया और थकान ज़्यादा हो गई है, इसीलिए इसको सिर में दर्द है। संगत जी, मेरा बेटा 1 हफ्ते से
डेली मुझसे ये बात कहने लगा कि मम्मी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कितनी बार तो स्कूल से फ़ोन भी मेरे पास आने लगा कि मैडम इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसे घर ले जाओ। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिन प्रतिदिन उसका सिर का दर्द बढ़ने लगा। कभी वो कहता मम्मा सर घूम रहा है, और कभी संगत जी अचानक से वो गिर जाता। कितनी बार तो संगत जी वो स्कूल में भी गिरने लगा। और कभी बार तो ऐसे होता था संगत जी कि रातों में चीख कर उठ जाता था, मम्मा कोई मेरे सिर में हथौड़ा मार रहा है। ये सुनकर मैं डर जाती थी, परेशान हो जाती थी, मेरी आत्मा हिल जाती थी कि 8 साल के बच्चे को एकदम से सिर में दर्द क्यों हो रहा है। संगत जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि हम डॉक्टर को दिखाते हैं। मैं डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर को मैंने सारी बात बताई तो डॉक्टर ने मेरे बेटे के लिए दवाइयाँ लिख दी, लेकिन दर्द ज़्यादा होने लग गया। मेरे को लगा कि कोई बुरी नज़र वगैरह लग गई होगी, बच्चे खेलते कूदते हैं तो नज़र लग जाती है। तो मैं मंदिर ले गई माथा टिकवाने, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती गई दिन प्रतिदिन और ज़्यादा। एक दिन संगत जी सुबह सुबह उसने मुझसे कहा मम्मी कोई काला साया मेरे पास आता है और फिर मेरा सिर फटने लगता है। मेरे को लगा ये अजीब अजीब बातें कैसी कर रहा है। 8 साल का बच्चा, खुद सोचो संगत जी, 8 साल का बच्चा तो खेलता कूदता पढ़ाई में ध्यान लगाता है। 8 साल के बच्चे को ये सब चीजें क्यों दिख रही हैं। वो दिन था जब मैंने पहली बार डर को अपनी आंखों में उतरते देखा, क्योंकि संगत जी मेरा बच्चा चिल्लाने लगा, मम्मी वो आ रहा है, मम्मी वो ले जा रहा है, मम्मी देखो ये, मम्मी मुझे बचा लो। इस तरीके से मैं घबरा गई संगत जी, बहुत बुरी तरह घबराई। आखिरकार संगत जी मुझे एम्स दिल्ली में ले जाना पड़ा। वहां लेके गई, डॉक्टर ने एमआरआई के लिए बोल दिया और मेरे बेटे का टेस्ट हुआ, उसका एमआरआई हुआ और जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने बस इतना कहा, मिसेस अरोड़ा आपके बेटे के दिमाग में ट्यूमर है। संगत जी बस मानो सांसें रुक गई हो, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। वहाँ पे कुछ नर्सों ने मुझे उठाया, बिठाया, मुझे पानी पिलाया। मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आप हिम्मत रखिए, अगर आप ऐसे टूट के बिखर जाओगे तो बच्चे को कैसे संभाल पाओगे। और इस समय तो एक माँ ही अपने बच्चे की बहुत बड़ी हिम्मत होती है। आप ऐसे परेशान ना हो के बच्चे को संभालिए। मैंने डॉक्टर्स के सामने रोते रोते बोला कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो ऑपरेशन ज़रूरी है लेकिन चांस बहुत कम है, अगर हुआ भी तो शायद बच्चा कभी सामान्य नहीं रहेगा। ये बात डॉक्टर ने मुझे कही। संगत जी मैंने रो रो कर आसमान की तरफ देखा और मैं बता नहीं सकती, मैं बस उस समय यही कही थी कि हे भगवान क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा अन्याय किया, क्यों मेरे बच्चे को इतना बड़ा दुख दर्द दिया। समझ नहीं आ रहा था संगत जी क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने सोचा शायद मेरा दिमाग का वहम है, लेकिन संगत जी ये सब हकीकत था मेरे जीवन में। संगत जी कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। 2003 की वो ठंडी शाम थी
जब मेरे हस्बैंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि गुरुजी के मंदिर में छतरपुर में बहुत शक्ति है, वहाँ एक गुरुजी विराजमान है जो हर बीमारी को दूर कर देते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप लेके चलो। मेरे हस्बैंड और मैं संगत जी गुरुजी के दरबार पहली बार गए। ये समझ लो इतनी ठंड थी उस दिन, बहुत ठंड थी, लेकिन हमारा रास्ता ना तो आंधी रोक पाई, ना तूफान रोक पाया और ना ही संगत जी कोई धुंध रोक पाई। हम गुरुजी के दरबार पहुँचे। पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी तो मैंने संगत जी एक बार आसमान की तरफ देखा और यही कहा कि भगवान बस यहाँ पे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसको कुछ ना हो। संगत जी, मुझे एक आवाज़ सी सुनाई दी कि तन्नू मैंने ही बुलाया सी। बिल्कुल क्लियर आवाज़। मुझे मेरे दिमाग का वहम लगा, लेकिन वही आवाज़ 3 बार मुझे लगातार आती रही। मेरे दरबार आ जा, तेरे बच्चे नू मैं संभालूंगा। मेरे को वहम लगा संगत जी इस चीज़ का, और अपने पति के साथ मैं गुरुजी के दरबार अंदर गई। गुरुजी एक सिंहासन पे विराजमान थे। चांदी जैसी रोशनी उनके चारों तरफ फैली हुई थी। उनके अंदर से दिव्यता ने मुझे रुला दिया। गुरुजी को देखते ही मैं रो पड़ी। और पता नहीं संगत जी, ऐसा लगा जैसे कितने जन्मों के बाद मुझे ऐसा सुकून मिला है। मुझे बड़ी शांति मिली, बहुत शांति मिली। जैसे ही मैं उनके चरणों में पहुंची, उन्होंने देखा भी नहीं, बस कहा, ठीक हो जा तू, डर मत। मैं समझ नहीं पाई ये गुरुजी ने क्या कहा, और ये आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दी, ना मेरे पति को, ना मेरे बच्चे को, ना वहाँ किसी संगत को। मैं बहुत देर तक रोने लगी। गुरुजी ने फिर से वही शब्द दोहराए, ऑपरेशन नहीं कराना, मैं करूँगा ऑपरेशन। मैं कुछ नहीं समझी, कुछ भी नहीं समझी, और ना मेरी समझ आया। हम वहीं बैठे रहे। वहाँ शब्द बानी की बहुत मधुर आवाज़ कानों में जा रही थी। जब तक वहाँ रही सारे गम भूल गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। गुरुजी बैठे हैं, वो सब संभाल लेंगे। सारी संगत गुरुजी के ध्यान में मगन थी। सब मिलकर गुरुजी की सेवा करने लग रहे थे, और गुरुजी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कितनों के कष्ट काट रहे हैं, कितनों के रोग दूर कर रहे हैं, कितनों की परेशानियां दूर कर रहे हैं। गुरुजी को देख के बार बार ये लग रहा था। संगत जी, गुरुजी ने कहा, आंधे रहा करो। उस रात हम मंदिर के पास से जब गए तो संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, रात के करीब 2 बज गए होंगे कि मेरे बेटे की हालत खराब हो गई, अचानक बिगड़ गई। संगत जी, ये समझ लो ठंड का समय था, हम घर भी नहीं पहुंच पाए। कार में मैंने बेटे को लेटा रखा था और जोर जोर से वो बोल रहा था, मम्मा वो साया फिर आ गया। मैं कांपते हुए उसकी तरफ बढ़ी। तभी संगत जी बिजली करकराने लग गई। पूरा चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ, जैसे उस दिन पता नहीं संगत जी क्या हुआ क्या नहीं। मेरे हस्बैंड तक कह रहे कि मेरे से ड्राइविंग नहीं हो रही। मैंने कहा, आप फटाफट से हॉस्पिटल की तरफ रुक करो, और नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। संगत जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जैसे ही गाड़ी चलानी शुरू करी तो एक सामने से तेज रोशनी आई। संगत जी, मैंने देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकती। उस रोशनी में मैंने देखा मेरे बेटे के सिर से जैसे भाप सी उठ रही है, और
हमारी पूरी गाड़ी में खुशबू ही खुशबू हो गई है। हल्की सी आवाज आई, डर मत, निकाल दिया ट्यूमर। उसी पल मेरा बेटा बेहोश होकर गिर गया कार के अंदर ही। और संगत जी, मैं चीख पड़ी। मेरे हस्बैंड ने फटाफट गाड़ी उठाई, तेज करी और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने एडमिट किया। मेरा बेटा मुस्कुरा रहा था जब उसे होश आया और मुझे कहता है, मम्मा अब दर्द नहीं है। डॉक्टर ने कहा इसको तो ट्यूमर था, ऑपरेशन इमरजेंटली करना पड़ेगा। दोबारा से टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो एकदम से बोले, ये कैसे संभव है? कल तक जो ट्यूमर 3 सेंटीमीटर का था वो पूरी तरह गायब। डॉक्टर बोले, ये किसी डिवाइन पावर का काम है। मैंने बस मुस्कुरा के कहा, गुरुजी महाराज। उस दिन मैं समझ गई थी कि गुरुजी सर्जन नहीं परमात्मा है। जहाँ विज्ञान हार मानता है वहाँ गुरुजी का चमत्कार शुरू होता है। संगत जी, आज मेरा बेटा 30 साल का है, वो डॉक्टर बन गया है और हर मरीज को देखा करता है। चमत्कार होते हैं, मैंने खुद देखा है। कभी कभी रात में जब मैं दीपक जलाती हूँ गुरुजी के आगे, तो हल्की सी खुशबू मेरे कमरे में फैल जाती है और कोई अनदेखी आवाज़ कहती है, ठीक हो जा, डर मत। गुरुजी महाराज ने सिर्फ मेरे बच्चे को नहीं, मेरे विश्वास को भी पुनर्जीवित किया। मैंने देखा जब इंसान पूरी तरह हार जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वही पल होता है जब सतगुरु अपनी असली रूप में प्रकट होते हैं। संगत जी, अगर आपने ये सत्संग ध्यान से सुना है तो याद रखिए, बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, जब तक गुरुजी का नाम जुबान पे है तब तक मौत भी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। बस शुक्राना शुक्राना और शुक्राना करते जाइए, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगी। मेरा बच्चा ठीक है और आज भी हम गुरुजी का सिर्फ शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी।